हेलो एंड वेलकम अगेन। कल हमने पढ़ा था अफ्रीका के बारे में, लेकिन हमने कुछ फैक्चुअल चीजें पढ़ी। हमने देखा कि अफ्रीका कहाँ पर है, कौन सी कोस्ट कंट्रीज हैं, कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और कौन सी आइलैंड कंट्रीज हैं। हर टीचर आपको यही कहेगा कि यू मस्ट रीड एटलस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। चाहे आप एटलस ज्योग्राफी के हिसाब से ज्योग्राफी में हेल्प करती है या आपको आईआर में हेल्प करती है, इवन की आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री में भी और हिस्ट्री में भी आपको हेल्प करती है। क्लियर? So it gives you all idea कि which countries where, why they are fighting, for what resource they are fighting, what is the way, हाँ, कि हम इसको solution ढूंढेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हमें सीखने को मिलती है, लेकिन हर टीचर आपको यही कहता है बार बार कि आपको एटलस पढ़ना चाहिए पहले ही। ठीक है, मैं एटलस पहले ही पढ़ूं, लेकिन पढ़ूं कैसे? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं पढ़ूं कैसे, इसलिए मैं बार बार लेक्चर की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट है इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो आपको मैंने बताया कि हर बार मैं यही कहता हूँ, सिर्फ जब भी मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, आई टेल यू हाउ टू रीड इट। तो मैंने वो सारा पढ़ा है आपको, दिखाता भी हूँ आपको, हर रोज बताता हूँ। तो जो पहला पार्ट है इस अफ्रीका का, या इससे पहले जो मैंने यूरोप पढ़ाया आपको, वो भी देख लेना। फर्स्ट 10 मिनट जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके हमें समझ में आता है कि हमें एटलस को कैसे पढ़ना है। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमने कल तक पढ़ा था रिगार्डिंग अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका कहाँ पर है, अफ्रीका जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इसमें जाते हैं, तो वो हमने कल सब देखा। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स अबाउट रिवर नाइल। रिवर नाइल जो है, ये कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर ये फ्लो करती है, कहाँ से निकलती है, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, उसके बाद ये फाइनली कहाँ पर ये एंड होती है। फाइनली एंड का मतलब ये है कि इसका माउथ किधर है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अगर आप इसको देख के रहे हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कीनिया दिख रहा है, कीनिया के ऊपर इथोपिया है, यहाँ से आपको सूडान मिलता है, उसके बाद इजिप्ट मिलता है, उसके बाद आपको मेडिटेरियन सी भी मिलता है। तो यही चीज हमें सीखनी है कि ये है क्या भाई। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव रिवर नाइल, यस और नो? रिवर नाइल इज द फर्स्ट रिवर जिसकी लेंथ अराउंड 6,600 किलोमीटर है। अब यहां पर ये समझना कि ये जो 6,600 हम यहां पर लिख रहे हैं, ये वैरी हो सकता है फ्रॉम बुक टू बुक। ये वैरी होगा, फिगर वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद जब हम इसका सोर्स देखते हैं, इसका कोर्स देखते हैं, इसके कितने सोर्सेज हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कौन कौन से इवन लेक्स इस पर लोकेट हैं, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल रिवर नाइल जो है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 6,600 किलोमीटर। लेकिन ये फ्लो करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ, ये ऐसे जाती है, ये देखो, ये इसका फ्लो है, ये इसका फ्लो है, ये इसका फ्लो है। सो दिस इज व्हाट, साउथ टू नॉर्थ। ये ऊपर से नीचे नहीं आती है, बल्कि दिस इज द सोर्स। ये सोर्स क्या है? लेक विक्टोरिया इज द सोर्स। हाँ, दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है लेक ताना। यानी दो सोर्स इसके पास हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल। ये ब्लू नाइल कहां से आती है, व्हाइट नाइल कहां से आती है? व्हाइट नाइल आती है लेक विक्टोरिया से। ब्लू नाइल कहां से आती है? लेक ताना से। ये हम सब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको पहला पॉइंट ये बात याद रखनी है कि रिवर नाइल जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, उसकी लंबाई इतनी है 6,600 किलोमीटर, और ये फ्लो करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। किसी तरह, जिस तरह लीना रिवर, जिस तरह ओब रिवर, जिस तरह येनिसी रिवर रशियन एरिया में है, वो भी करते हैं साउथ टू नॉर्थ फ्लो। क्लियर? क्लियर? ये भी अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो साउथ टू नॉर्थ ही जाते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको ये भी याद रखना होगा कि कल क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि कौन कौन से रिवर साउथ से लेके नॉर्थ जाते हैं, जिसमें आपको आता है पहला ही रिवर नाइल, जिसमें आता है आपको लीना रिवर, जिसमें आता है आपको ओब रिवर, जिसमें आपको आता है येनिसी रिवर। ये चार रिवर्स आपको बड़े हैं, और भी हैं, पर दे आर द बिगर वंस, लार्जर वंस, जिनका फ्लो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सबका याद रखना, साउथ, साउथ से लेके नॉर्थ की ओर किस किस रिवर का डायरेक्शन है। ओके। उसके बाद इसको माना जाता है वर्ल्ड का सबसे लंबा रिवर। हाँ, यानी 6,600 के ऊपर किसी की भी लेंथ नहीं है, तो सबसे ज्यादा लेंथ इसी रिवर की है। दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। ओके।
पर ये कहां से निकलती है? ये रन करती है फ्रॉम लेक विक्टोरिया। कहां से जाती है? लेक विक्टोरिया से जाती है। मगर कहां जाती है? इनटू मेडिटेरियन सी। मतलब ये लेक विक्टोरिया इसका सोर्स है। हाँ, सेकंड सोर्स भी है। सेकंड सोर्स इज दिस लेक ताना। फिलहाल के लिए ये सोर्स देखो, लेक विक्टोरिया इसका सोर्स है, लेकिन माउथ कहां है? माउथ इज समवेयर हियर, यानी एंड पार्ट जो है दैट इज मेडिटेरियन सी। बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि इसका माउथ किधर है। डिफरेंट 4 रिवर्स होते हैं, किसका माउथ आर्टिक ओशन में है, किसका माउथ पैसिफिक ओशन में है, किसका माउथ मेडिटेरियन सी में है। तो याद रखना, पहला रिवर हमने देखा अफ्रीका का, जिसका माउथ इज इन मेडिटेरियन सी। ओके, उसके बाद जो ही ये मेडिटेरियन सी में जाती है, ये अपना मटेरियल लेके जाती है और डिपॉजिट करती है वहां पर मटेरियल, जिसे क्या करती है? ये एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का जो शेप है दैट्स कॉल्ड आर्क्यूएट डेल्टा, यानी दैट इज ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड। ट्रायंगुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा और फैन शेप्ड। क्लियर? समझ आया? तो डेल्टा कहां बनाती है? माउथ कहां पर है इसका? इट्स इन द मेडिटेरियन सी, नॉट इन रेड सी, नॉट इन अटलांटिक ओशन, नॉट इन पैसिफिक ओशन, नॉट इन इंडियन ओशन। तो पैसिफिक तो होगा ही नहीं। इसके पास 2 ओशंस हैं, एक साइड से अटलांटिक ओशन है और एक साइड से आपको वही इंडियन ओशन है, जो हमने कल ही देखा था। हाँ, एक साइड से आपको मिलती है रेड सी यहां पर, और एक साइड से मेडिटेरियन सी। अब 4 वाटर बॉडीज हैं, 4 वाटर बॉडीज में से किस वाटर बॉडी में ये जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेडिटेरेनियन सी। ओके, गॉट द आइडिया? नाउ इसका जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है? मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। इसका सोर्स है कन्फ्लुएंस ऑफ व्हाइट नाइल। अभी व्हाइट नाइल क्या है? और कन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ब्लू नाइल। यानी दो दो स्ट्रीम्स इसका असल में सोर्स है, जो मैंने अभी दिखाया। अब ये दोनों कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं खार्तूम में। व्हाट इज द खार्तूम? खार्तूम इज द कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी ऑफ व्हाट? सूडान। सूडान और साउथ सूडान? नहीं, इट इज सूडान। यहां पर देखो, अगर यहां पर ये कोई लेक है, इसको हम कहते हैं लेक, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। और यहां पर और एक लेक है, दिस कॉल्ड लेक, लेक व्हाट? लेक ताना। क्लियर? अब यहां से करती क्या निकलती है? यहां से करती रिवर निकलती है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट नाइल। याद रखना, लेक विक्टोरिया से क्या निकलती है? दिस इज कॉल्ड व्हाइट नाइल। ओके, आप खुद ही देखो ना, ये है साउथ और ये क्या है? ये है नॉर्थ। अब यहां से भी रिवर निकलती है, यहां से भी रिवर निकलती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ब्लू नाइल। याद रखना इस बात को। कहां से आती है ब्लू नाइल? लेक ताना से। कहां से आती है व्हाइट नाइल? इट कम्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया। उसके बाद दोनों मिल रहे हैं, दोनों कहां पर मिलते हैं? एट अ प्लेस कॉल्ड खार्तूम। नाउ व्हाट इज दिस खार्तूम? खार्तूम इज द कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी, याद रखना, कैपिटल सिटी ऑफ व्हाट वी कॉल इज नॉट साउथ सूडान, बट द आंसर इज सूडान, क्योंकि सूडान और साउथ सूडान दे आर 2 डिफरेंट कंट्रीज। उसके बाद ये आगे जाते जाते ये कहां जाती है? ये जाती है मेडिटेरियन सी। हम बाद में देखेंगे किस किस कंट्री से जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखो कि ये इसका सोर्स जो है वो क्या है। मैं फिर से दिखाता हूं, प्लीज पे अटेंशन, मेक श्योर कि आप इधर ही हैं, मेक श्योर कि आप इधर ही हैं, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। ओके, यहां देखो, ये है लेक विक्टोरिया, यहां लिखा है व्हाइट नाइल, ये है लेक ताना, यहां लिखा है ब्लू नाइल। अब इसके बाद और क्या हमें ढूंढना है? और हमें ये ढूंढना है कि लेक ताना जो है किस कंट्री में है? दिस इज इन द कंट्री कॉल्ड इथियोपिया। अच्छा, व्हाइट नाइल कहां पर है? व्हाइट नाइल जो है एक कंट्री में नहीं है, बल्कि इसको अगल बगल में कुछ और कंट्रीज हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक कंट्री का नाम लेते हैं, दैट्स कॉल्ड उगांडा, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, माउथ इसका कहां पर है? दैट्स मेडिटेरियन सी, है ना, नाइल डेल्टा, इजिप्ट। यानी हाँ, अब पॉइंट ये है कि जहां पर ये एंट्री मारती है, कहां? मेडिटेरियन सी में, वहां पर अपनी कंट्री कौन सी है? अपनी कंट्री है इजिप्ट। आप कहेंगे सर कहां इजिप्ट है? आई विल शो यू। सी, जो लास्ट कंट्री है जहां से ये क्या करती है, जहां से ये जाती है, और उसके बाद फाइनली कहां डेल्टा बनाती है? इन द सी कॉल्ड मेडिटेरियन सी। ये है इसका डेल्टा। तो कौन सी कंट्री होगी? इजिप्ट होगी। बस वही तो यहां पर कह रहा हूं मैं कि ये रिवर नाइल जो है ये इजिप्ट में जाती है। उसके बाद ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ड्रेनेज बेसिन डज नॉट मीन कि सिर्फ ये 2 स्ट्रीम्स आ रही, नहीं, जितने भी इसके बाकी ट्राइब्यूटरीज आते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूं। इसको ट्राइब्यूटरीज आती है तंजानिया से भी, उगांडा से भी, रवांडा से भी, बुरुंदी से भी, है ना, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी, क्लियर, कीनिया,
इथोपिया, इरिट्रिया, साउथ सुडान, द रिपब्लिक ऑफ सुडान और सिंपली सुडान एंड फाइनली इजिप्ट। क्लियर? लेकिन अगर आपको ड्रेनेज बेसिन के बारे में सवाल आया, लेकिन अगर क्वेश्चन आया आपको, इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आप बताइए जो मेन कोर्स ऑफ द रिवर जो है, मेन कोर्स ऑफ रिवर जो है, वो आप मुझे बताइए। जब आप मेन कोर्स की बात करते हो, तब आप दो की बात करते हो, तब आप व्हाइट नाइल की भी बात करते हो, और तब आप ब्लू नाइल की भी क्या करते हो, तब आप ब्लू नाइल की भी बात करते हो। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दोनों, ब्लू नाइल भी और व्हाइट नाइल बी। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ? यस। ओके, सो गॉट द पॉइंट। नाइस। सो अगर आपको ये भी देखना होगा कि हाँ, मुझे दोनों का देखना है, कहां कहां कौन सी कंट्री है, तो यू मस्ट नो कि किस किस कंट्री से क्या करती है, किस किस कंट्री से ये फ्लो करती है। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज। पे अटेंशन प्लीज। आप मुझे बताएं, सबसे पहली कंट्री यहां पर आपको कौन सी मिलती है? ये नंबर वन कंट्री। उसके बाद किस कंट्री से जाती है, उसके बाद किस कंट्री से जाती है, उसके बाद किस कंट्री से जाती है, हो गया ये। और यहां से भी देखना आपको किस किस कंट्री से ये लगभग लगभग निकलती है। तो आप खुद देखिए कि यहां पर कौन सी कंट्री होगी। ये जो कंट्री है, ये देखो, दिस इज द कंट्री कॉल्ड व्हाट? उगांडा। ओके, उगांडा। उगांडा के बाद ये कहां जाती है? उगांडा के बाद कहां जाती है? साउथ सुडान। ये है साउथ सुडान, ये है साउथ सूडान। ओके, साउथ सूडान के बाद कहां जाती है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज सूडान। ओके, उसके बाद कहां जाती है? इजिप्ट। तो कौन कौन सी है? एक हो गया उगांडा, नंबर वन कंट्री। नंबर टू कंट्री इज साउथ सूडान। नंबर थ्री कंट्री इज व्हाट वी कॉल एज सूडान। नंबर फोर कंट्री इज व्हाट वी कॉल एज इजिप्ट। लेकिन यहां से भी देखो, यहां से दूसरी रिवर आती है, दैट्स कॉल्ड इथोपिया। तो पांच कंट्रीज आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। दिस इज फिफ्थ कंट्री जहां से रिवर निकलती है, ब्लू कलर, ब्लू नाइल भी, और साथ साथ में आपको देखना होगा व्हाइट नाइल भी। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज। अब और क्या है, इसके मेन ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? अभी हमने देखा ब्लू नाइल के मेन ट्रिब्यूटरीज, सोर्स है ना, व्हाइट नाइल, उसके बाद ब्लू नाइल, उसके बाद और एक रिवर है दैट्स कॉल्ड अतबरा। अतबरा भी कहां पर है, ये भी हम अभी देखेंगे। इंपॉर्टेंट सिटीज क्या क्या है? एक आपको खार्तूम भी है जो सूडान में है, अतबरा भी सूडान में ही है, और कायरो जो है, देखो ये भी है सूडान में। देखो, खार्तूम जो है, खार्तूम कहां पर है? दिस इज इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट? सूडान। और अतबरा कहां पर है? अतबरा भी जो है, वो भी है कहां पर? दैट टू इज इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट? सूडान। उसके बाद जो कायरो है, कायरो भी कहां पर है? ये कायरो जो है, ये द कैपिटल ऑफ व्हाट? इट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। बस ये आपको याद रखना है। इस पर कौन कौन सी कैपिटल, या इस पर कौन कौन सी कैपिटल, या इस पर कौन कौन सी बड़े बड़े सिटीज आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? ओके, उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, लाइक यू हैव इंपॉर्टेंट डैम्स, यू हैव इंपॉर्टेंट रिजर्वेयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल लेक नसर है ना। लेक नसर में ही आपको असवन हाई डैम है। अब आप कहोगे सर लेक नसर कहां पर है? लेक नसर मोस्टली आपको मिलता है इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट? इजिप्ट। लेट मी शो यू व्हाट इज दिस लेक नसर। ये है लेक नसर, ये है लेक नसर। यहां से लेक नसर से ही क्या करती है? लेक नसर से ही फ्लो करती है। सो आई कैन राइट, आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट रिवर नाइल जो है, रिवर नाइल जो है, ये क्या करती है? ये फ्लो करती है। कहां फ्लो करती है? ये फ्लो करती है, फ्लोज थ्रू, थ्रू व्हाट? इट फ्लोज थ्रू द लेक। याद रखना, हाँ, इसी लेक से ही जाती है। एग्जैक्टली इसी लेक से ही जाती है। उस लेक का नाम क्या है? दैट लेक इज नोन एज लेक, लेक नसर, जो आपको मोस्टली, असल में आपको ये इजिप्ट में भी मिलेगा, और आपको ये थोड़ा सूडान में भी आपको मिलेगा, पर मोस्टली आपको कहां मिलेगा? इजिप्ट में ही मिलेगा। सो दिस इज द लेक जहां से रिवर फ्लो करके जाती है। ओके, सो यहां तक कोई
परेशानी, यहां तक कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट ना रह चुका होगा। उसके बाद हम करते हैं एक रिवर की बात। दैट रिवर इज नोन एज व्हाइट नाइल। ओके, सो व्हाइट नाइल जो है, ये व्हाइट नाइल है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाइट नाइल अभी हमने देखा ना, व्हाइट नाइल जो है ये हेड वाटर है किसका, और प्राइमरी स्ट्रीम है किसका, रिवर नाइल का। यानी असल में प्राइमरी है, पहली स्ट्रीम तो यही है, और ये हेड वाटर है जहां से ये असल में बनी हुई है। क्या बनी हुई है? रिवर नाइल बना हुआ है व्हाइट नाइल से ही। इट्स कॉल्ड व्हाइट नाइल बिकॉज ऑफ व्हाइट कलर्ड नेचर ऑफ क्ले सेडिमेंट्स। असल में यहां पर क्या है, यहां पर सेडिमेंट है वो है क्ले, मगर किस कलर का है? वो व्हाइट कलर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाइट नाइल। ओके, अब इसका सोर्स क्या है? अभी हमने देखा लेक लेक विक्टोरिया है जो उगांडा के पास है, पर रिमेंबर उगांडा इज नॉट द ओनली कंट्री जो इसके कोस्ट पर है, देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, लेकिन उगांडा हमें नजदीक है, जहां से उगांडा से ही क्या करती है, रिवर निकलती है। लेकिन क्या लेक विक्टोरिया सिर्फ उगांडा के कोस्ट पर है? नहीं, इसके अगल बगल में और भी कंट्रीज हैं। अब इसका माउथ क्या है? रिवर नाइल जो है ये कन्फ्लुएंस करती है ब्लू नाइल के साथ एट खार्तूम। सो दो रिवर्स अभी दिखाया मैंने आपको, दो रिवर्स जो हैं, दो रिवर्स जो हैं वो निकलते निकलते यहां पहुंचते हैं इन सूडान। सूडान में खार्तूम है जहां पर ये आपस में मिलते हैं। क्लियर? लेकिन ड्रेनेज बेसिन जो आपने अभी देखा, इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। यानी ड्रेनेज बेसिन का मतलब ये होता है कि बाकी ट्रिब्यूटरीज भी कहां कहां से आते हैं। एक होता है एक होता है कि मेन रिवर कहां से जाता है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन रिवर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन रिवर प्लस इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो किस किस कंट्री से आपको देखने को मिलती हैं। दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी शॉर्ट में लिखते हैं। देन यू हैव रवांडा, साउथ सुडान, सुडान, तंजानिया एंड उगांडा, ये है कंट्रीज। अच्छा, मेन ट्राइब्यूटरीज क्या हैं? वी हैव एल्बर्ट नाइल, वी हैव बहरल गजल, वी हैव सोबर रिवर, ये भी अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं अदर देन व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे अभी कहा मैंने, जिंजा, जिंजा कहां पर है? इट्स इन द कंट्री कॉल्ड उगांडा। देन वी हैव जुबा, जुबा कहां पर है? इट्स इन द कंट्री कॉल्ड साउथ सुडान। देन वी हैव खार्तूम, खार्तूम इज द सिटी, कैपिटल सिटी बाय द वे, इन सूडान। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट डैम रिजर्वर क्या है? वी हैव लेक, लेक नू। ये लेक नो कहां पर है? लेक नो है इन साउथ सुडान। याद रखना, नॉर्थ सुडान, सुडान में नहीं ना, सुडान में नहीं बल्कि साउथ सुडान में। खार्तूम इज द कैपिटल इन सुडान, बट लेक नू इज द लेक ऑन द सेम रिवर, दैट इज द कंट्री कॉल्ड, दैट इज द कंट्री कॉल्ड व्हाट? शाबाश, साउथ सुडान, ना कि सुडान। ओके, क्लियर यहां तक? उसके बाद जो हम ब्लू की बात करते हैं, ब्लू नाइल क्या है? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइब्यूटरी है ऑफ द नाइल। वो तो प्राइमरी सोर्स है। कौन? लेक विक्टोरिया इज अ प्राइमरी सोर्स। आई वुड से ब्लू नाइल इज, व्हाइट नाइल इज अ प्राइमरी सोर्स, हेड वाटर है, लेकिन सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी जो है दैट्स कॉल्ड ब्लू नाइल। क्यों हम कहते हैं दो शॉर्टर देन व्हाइट नाइल? ये तो छोटी ही है। आपने देखा होगा ना, इधर देखो, आपने देखा होगा ये जो है ये यहां से करते करते लंबी है ना, ये तो यहां से करते करते छोटी है। ये तो छोटी ही है, इसकी इसकी लंबाई कम ही है एज कंपेयर टू व्हाइट नाइल। मगर मगर ये 60%, 60% ऑफ द वाटर जो है इजिप्ट जो पहुंचता है, इट इज फ्रॉम द ब्लू नाइल। पर्टिकुलरली जब आपको रेनी सीजन होता है, उस वक्त ही आपको ज्यादा, इससे भी ज्यादा पानी आपको देता है। सो पानी आता है ज्यादा किससे? पानी आता है ज्यादा किससे? ब्लू नाइल से। लेकिन लेकिन असली सोर्स जो है, जो मेन सोर्स जो है, जो हेड वाटर है, प्राइमरी सोर्स जो है, दैट इज द व्हाइट नाइल। मगर इसमें पानी इससे ज्यादा आता है। ये था न्यूज में कुछ दिन पहले, ये न्यूज में था, इसीलिए आप देख लेना ब्लू नाइल जो है, इसके बारे में आप क्या क्या पढ़ोगे, ब्लू नाइल के बारे में पढ़ोगे, सोर्स क्या है ना, ब्लू नाइल के पढ़ोगे कि कौन सी कंट्री है ना, ब्लू नाइल के बारे में पढ़ोगे इसका मीटिंग पॉइंट कहाँ है ना, मीटिंग पॉइंट कहाँ है। ओके, ये कितना वाटर देती है, इतना वाटर देती है। सो सोर्स क्या है? लेक ताना। कौन सी कंट्री है? इथोपिया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। माउथ किधर है? नाइल रिवर जो है कन्फ्लुएंस विद द व्हाइट नाइल एट खार्तूम। तो खार्तूम से पर मिलती है। व्हाट इज खार्तूम? खार्तूम अगेन कैपिटल, जो मैंने बार बार आपसे कहा, कैपिटल ऑफ व्हाट? सूडान और साउथ सूडान। ये आपको देखना होगा। इसका ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन मतलब एक तो ये रिवर है,
प्लस इसके ट्रिब्यूटरीज भी हमें देखना होगा, लेकिन मेनली ये इथोपिया से निकलती है, उसके बाद डायरेक्ट जाती है कहाँ? सूडान, जहां पर सूडान के साथ कहाँ मिलती है? अगेन आई वुड से खार्तूम। मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज ताकि आपको याद रहे, ओके। मेन ट्रिब्यूटरीज, डिंडर रिवर, राहत रिवर, ये है मेन ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ब्लू पर? दैट इज अल दमाजिन वद मदनी इन सूडान, ओके। अल दमाजिन वद मदनी, ये कहां पर है? सूडान में। ये लगता है कि कुछ अरब नेम है ना, बिल्कुल ये अरब के नजदीक ही है। इंपॉर्टेंट डेम्स और रिजर्वेयर्स, इट इज सीनर डेम, ये भी कहां पर है? ये भी सूडान में ही है, ना कि इथोपिया में है, एज इन सूडान। तो ये रिमेंबर इट कि कौन सी डैम कहां पर है, कहां पर कौन सी मिलती है, किस किस कंट्री से जाती है, कहां माउथ है, कहां एंड पॉइंट है, कहां सोर्स है, क्या कोर्स है। असल में रिवर में हम यही चीज तीन देखते हैं ना। एक रिवर में हम क्या पढ़ते हैं? एक रिवर में हम यही चीज पढ़ते हैं ना, इसका सोर्स क्या है मेनली, इसका कोर्स क्या है, और इसका माउथ क्या है, ऐसा नो। फिर हम सोर्स में देखते हैं ग्लेशियर है, लेक है। कोर्स में देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है, और कंट्री में क्या क्या लेक्स रास्ते में आते हैं, कौन कौन से डैम्स इसको आते हैं, कौन कौन से ट्राइब्यूटरीज इसको मिलते हैं, और माउथ में इसका एंड पार्ट जो है, जहां पर ये खत्म होती है, जहां पर ये डेल्टा बनाती है। मुझे लगता है इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक आए हैं, वो आए हैं माउथ पर, ओके। नाउ ये भी क्या है, जब ब्लू नाइल आया न्यूज में, तो ब्लू नाइल न्यूज होगी क्या? खुद ब खुद ग्रैंड इथोपियन रेनाइसेंस डैम। ये क्या है? ये एक डैम है कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ब्लू नाइल इन इथोपिया। हाँ, बताओ, ग्रैंड इन इथोपियन रेनाइसेंस डैम, जब इथोपिया की बात आ गई, दैट मींस व्हाइट नाइल ये नहीं होगी। अब अगर ये व्हाइट नाइल नहीं है, फिर कौन सी नाइल होगी? फिर होगी ये व्हाट वी कॉल एज ब्लू नाइल। आई होप कि यू गॉट दिस पॉइंट, ओके, क्लियर, गॉट इट। नाउ ये माना जाता है अफ्रीका का लार्जेस्ट डैम। हाँ, दे है न्यूज, अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डैम जो है, दैट इज इथोपियन, ग्रैंड इथोपियन बाय द वे, रेनाइसेंस डैम, इंक्लूडिंग द असवन हाई डैम, ओके, इन इजिप्ट। ओके, इसमें असवन हाई डैम भी आता है, मगर कहां पर? इजिप्ट में। टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम्स आर नाउ ऑन द रिवर नाइल। एक तो आपको मिलता है ग्रैंड इथोपियन रेनाइसेंस डैम, और सेकंड आपको मिलता है अस्विन या असवन, असवन हाई डैम, असवन हाई डैम, ये आपको देखने को मिलता है। तो दो बड़े डैम्स जो वर्ल्ड में हैं, वो आपको इसी रिवर पर ही मिलती हैं। एक तो आपको मिलती है, नहीं, दोनों मैं मानता हूं नाइल रिवर पर, लेकिन अगर अलग अलग देखा जाएगा तो GRD ब्लू पर ही है, और असम हाइडेन कंबाइंड है। क्या कंबाइंड? कंबाइंड, कंबाइंड व्हाट? कंबाइंड वाटर्स ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाइट नाइल एंड आई वुड से ब्लू नाइल, क्लियर। उसके बाद उसके बाद जो ये रिजर्वेयर है, इज सिचुएट इन ए डीप गॉर्ज, मिनिमाइजेस वाटर लॉस टू द इवापोरेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल सरफेस एरिया रिलेटेड टू द वॉल्यूम। इसका सरफेस एरिया कम है, पर वॉल्यूम ज्यादा है। किसका सरफेस एरिया कम है? इस डैम का सरफेस एरिया कम है, इस रिजर्वेयर का सरफेस एरिया कम है, लेकिन वॉल्यूम इसमें बहुत ज्यादा है। अब ये कहां पर है? ये ऊपर नहीं है, ये लैंड प्लेन पर नहीं है, बल्कि डीप खाई में है, डीप खाई। ये सरफेस पर नहीं है, बल्कि डीप खाई में है, सॉरी, ये सरफेस पर नहीं है, बल्कि डीप खाई में है, ओके। तो यहां पर क्या होता है? इवेपोरेशन जो है वो कम होती, गर्मी का इलाका है ना, इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन जो है वो क्या है? वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पानी आपको यहाँ है, डीप खाई में। इफ इट वुड हैपन हियर, देन डेफिनेटली हाई इवेपोरेशन, ओके। इट्स कैपेसिटी इज डबल दैट ऑफ लेक मीड, a reservoir formed by the Hoover Dam on the Colorado River। जो कोलोराडो रिवर जो है, याद रखना, जो कोलोराडो रिवर जो है, आपको यहां पर ये बात समझनी है कि अगर लेक मीड जो वहां पर है, उससे भी कहीं ज्यादा, क्या, डबल इसकी कैपेसिटी। किसकी डबल कैपेसिटी है? इस रिवर की डबल कैपेसिटी है, क्लियर, क्लियर हुआ, अंडरस्टूड हुआ, यस। अच्छा, असवन हाई डैम हैज हायर कैपेसिटी 4 times greater than लेक मीड।
इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 टाइम्स देन द ग्रेट देन द लेक मीड। क्लियर? सो अब ये नहीं सवाल आएगा कि कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, बल्कि सवाल ये आएगा ये किधर है, किस रिवर पर है। हाँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ जो व्हाइट नाइल है ये निकलते लेक विक्टोरिया से लेके टू लेक एल्बर्ट तक। एल्बर्ट है सूडान में, यानी विक्टोरिया नाइल से निकलती है। फ्रॉम लेक एल्बर्ट टू द साउथ सूडान बॉर्डर, सूडान और साउथ सूडान बॉर्डर है ना, ये साउथ सूडान बॉर्डर, इसको हम कहते हैं, देखो, स्ट्रेच ऑफ व्हाइट नाइल रिवर, इनके नाम। फॉर एग्जाम्पल, जब ये निकलती है, यहां देखो, ये निकलती है लेक विक्टोरिया से, ये निकलती है लेक विक्टोरिया से, यहां से करके रिवर निकलती है, और यहां एक लेक, दैट्स कॉल्ड लेक, व्हाट लेक? लेक एल्बर्टा, जो कहां पर है? जो आपको सूडान में नहीं बल्कि साउथ सूडान में आपको ये मिलती है। ओके, इसको हम कहते हैं विक्टोरिया नाइल। क्या कहते हैं इसको? याद रखना, इसको हम 3 हिस्से करेंगे, विक्टोरिया नाइल। अब विक्टोरिया नाइल के बाद जब आप फ्रॉम लेक अल्बर्टा टू द साउथ सूडान, है ना, लेक अल्बर्टा से लेके कहां तक? साउथ सूडान तक। आपको इसको क्या कहा? एक सेकंड में फिर से दिखाता हूं, एक सेकंड, मैं फिर से दिखाता हूं। यहां देखिए भाई, ये है लेक विक्टोरिया, और यहां से करते कहां जाती है? इट गोज टू एल्बर्ट लेक, ये है लेक एल्बर्ट, लेक एल्बर्ट। ओके, लेक एल्बर्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विक्टोरिया, याद रखना, इसको हम कहते हैं विक्टोरिया नाइल। कहां से कहां तक? लेक विक्टोरिया से लेके लेक एल्बर्टा तक, उसके बाद एल्बर्ट से लेके साउथ सूडान तक, एल्बर्ट से लेके साउथ सूडान तक, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एल्बर्ट नाइल। क्या कहते हैं इसको? एल्बर्ट नाइल। फिर साउथ सूडान से लेके आप कहां तक जाते हो? लेक नू तक, लेक नू तो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी। बहरल, इसको हम कहते हैं माउंटेन नाइल। दो नाम है इसको, या तो हम इसको कहेंगे माउंटेन नाइल, या तो हम कहेंगे इसको बहर अल जबल, बहर अल बहर अल जबल। ये बात आपको जहन में रखनी होगी। लेक नू, साउथ सुडान, एल्बर्ट लेक, विक्टोरिया लेक। तो किसको कहां तक क्या नाम दिया जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। फिलहाल इसको आप छोड़ें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। क्लियर? इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैंने आपको बताया कि यहां पर वी हैव अतबरा रिवर भी है हमें यहाँ पर। सो वायर इज अतबरा? ये है अतबरा प्लेस, है ना। It rises in the northwest Ethiopia, approximately 50 kilometers north of Lake Tana. It joins the river Nile at its last tributary at Atbara town in Sudan. Clear? यहां से करते करते इधर करते करते ये यहां से जाती फिर कहां मिलती है? अतबरा के पास मिलती है। दिस रिवर इज नोन एज अतबरा रिवर। अब अतबरा रिवर क्या है? अतबरा रिवर लेक ताना के नॉर्थ में 50 किलोमीटर पर क्या करती है? राइज करती है। उसके बाद ये ज्वाइन करती है नाइल के साथ एज इट्स लास्ट ट्राइब्यूटरी एट अतबरा टाउन, दिस अतबरा टाउन इन सूडान। हाँ, ये कहां पर है? अतबरा, अतबरा इज इन सूडान, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट? अतबरा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थी इसकी। जो असली रिवर अब है, दैट इज नोन एज कॉन्गो रिवर। विच रिवर? कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर की लंबाई जो है दैट इज 4700 किलोमीटर। 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 4700। सो कैन आई से दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, यहां देखो, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। किसकी सेकेंड लॉन्गेस्ट है? वर्ल्ड का मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका की।
हाँ, रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। रिवर नाइल को हम मानते हैं कि इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द होल वर्ल्ड, लेकिन कॉन्गो रिवर जो है इसको मानते हैं सेकंड लॉन्गेस्ट, लेकिन वर्ल्ड का नहीं, सेकंड लॉन्गेस्ट हम इसको मानते हैं अफ्रीका का। हाँ, रिवर नाइल अफ्रीका का भी लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट है, लेकिन कॉन्गो रिवर इज द सेकंड लॉन्गेस्ट बट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आफ्टर नाइल एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका। ये अगर आप देखते हो ना, ये रिवर, यहां से जो ये रिवर आप देखते हो, दिस रिवर है ना, ये रिवर जो है, रिवर देख रहे हो? ओके, सो ये रिवर जो है ये कहां से निकलती है, किधर की ओर है? ये है सेंटर में भी इसका है, देखो सेंटर में भी इसका है और वेस्ट में भी इसका है, इसलिए हम कहते हैं ये वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका जो है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इट इज द ओनली मेजर रिवर इन द वर्ल्ड दैट क्रॉसेस, ओनली मेजर रिवर, ओनली बड़ों में से, दैट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। हाँ, आप देखो कहां है ये है, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेटर। ये जो लाइन आप यहां देख रहे हो ना, दिस इक्वेटर। अब देखो यहां पर ये क्रॉस कर रहा है एक बार और यहां पर क्रॉस कर रहा है एक बार, कितनी बार हो गई? दो बार। लेकिन ये ट्वाइस जो है ना, ये सेम कंट्री है। दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, उसी कंट्री में ही दो बार ये क्या करती है, दो बार ये क्रॉस करती है। यानी अगर ये इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर को रिवर जो है वो क्रॉस करती है दो बार, एक बार तो ये हो गया, एक बार तो ये हो गया। फिर कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, फाइनली किस वाटर बॉडी में जाती है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। जो कॉन्गो रिवर जो है, ये रैंक माना जाता है सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इट्स एनुअल मीन डेली फ्रेश वाटर डिस्चार्ज। यानी सेकंड, एक होता है लंबाई, दूसरा होता है वॉल्यूम, तो ये माना जाता है सेकंड ग्लोबली, अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबली माना जाता, अफ्रीका तो हो गया, ग्लोबली ये माना जाता है एनुअल, साल में डेली फ्रेश वाटर कितना ही छोड़ता है, डिस्चार्ज करता है। इट इज आल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टर्शियल ऑर्गेनिक कार्बन इनटू द ओशन। हाँ, टर्शियल, हाँ, कार्बन जो है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, ये कितना पानी में छोड़ता है ओशन में, ये माना जाता है सेकंड लार्जेस्ट। फिर मेरा सवाल है, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट? जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कार्बन छोड़ता है, व्हाट इज दैट? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड इट। Okay, next we have Congo plume. Congo plume in the Atlantic receives the water and sediments from the Congo River, serving as one of the world's largest carbon sinks. So, flowing through the second largest rainforest globally, the largest is Amazon. Congo River basin is known as lungs of what? Africa. यानी जिस तरह आप कहते हो ना अमेजोन को, अमेजोन फॉरेस्ट को आप क्या कहते हो? आप उसको कहते हो लंग्स, लंग्स ऑफ अर्थ, ऐसा नो। लेकिन कॉन्गो जो बेसिन है, सॉरी, कॉन्गो बेसिन जो है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो लंग्स ऑफ अर्थ नहीं, लंग्स ऑफ अफ्रीका आप उसको कहते हो। क्या? लंग्स, फेफड़े, लंग्स ऑफ व्हाट? अफ्रीका। क्लियर? सो किसको कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, किसको कहते हैं लंग्स ऑफ अफ्रीका, है ना? यानी बहुत ही अच्छा रिवर है इनके लिए। आप देखो क्या है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है हाईलैंड्स ऑफ ज़ाम्बिया बिटवीन लेक तंगानिका एंड लेक मालावी। देखो ये है तंगानिका, है ना? तंगानिका, याद रखना। उसके बाद लेक मालावी भी है यहाँ पर, लेक मालावी। देखो क्या है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ-कहाँ जाती है? देखो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, ज़ाम्बिया, अंगोला एंड तंजानिया। क्लियर? माउथ कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन एट बेनी, एट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ देखो, रिवर यहाँ से करते-करते निकलती है और क्रॉस करती है इक्वेटर को, फिर यहाँ से जाती है, फिर यहाँ ऐसे करते-करते, ऐसे करते-करते फाइनली कहाँ जाती है? फाइनली इट गोज़ टू व्हाट वी कॉल एज़, ये क्या है? ये अटलांटिक ओशन। मगर किस कंट्री से ही जाती है? अपनी ही कंट्री से, दैट्स कॉल्ड व्हाट? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये है इसका कट, ये है इसका सेकंड कट। क्लियर हुआ? तो मेनली ये किस कंट्री में जाती है?
मेन कंट्री जो है ना, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां से निकलती है। मेन ट्राइब्यूटरीज क्या हैं? आप देखो यहाँ, इसको मेन ट्राइब्यूटरीज, यहाँ यहाँ बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज हैं। वो है उबांगी, संगाई एंड कसाई। दे आर द मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। लेकिन इंपॉर्टेंट सिटीज क्या है? जैसे किनशासा, दिस इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये है किनशासा, जो इस पर लोकेट है। वी हैव ब्राजावेली, कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कांगो। कहाँ है कांगो? ये है कांगो, ये देखो, ये है कांगो, सॉरी, कांगो इधर लिखा है। अच्छा, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड सिटीज। एक है किनशासा, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पर है। सेकंड इज ब्राजीविली, जो कहां पर है? जो इस रिवर पर ही है, लेकिन वो कांगो में सिचुएटेड है। तो कांगो में कौन सी जगह है? ब्राजीविलिया। अच्छा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में कौन सी है? दैट्स कॉल्ड किनशासा। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये आपको यहां पर समझना होगा। देन वी हैव रिवर नाइजर। रिवर नाइजर, ये है, देखो, कंट्री है नाइजीरिया, है ना, कंट्री है नाइजर। क्लियर? तो हम किस की बात कर रहे हैं? रिवर नाइजर। ओके, रिवर नाइजर की जो टोटल लेंथ है, दैट इज 4200 किलोमीटर्स। हाँ, याद नहीं रखना है ये, बट आपको ऑर्डर रखना है। रिवर नाइल, कॉन्गो, उसके बाद नाइजर। दिस इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका आफ्टर नाइल एंड कॉन्गो। यानी नंबर 1 नाइल है, नंबर 2 कॉन्गो है, नंबर 3 इज रिवर नाइजर। Okay, it covers the parts of the West and the Central Africa. It covers the parts of West and Central Africa. ये आता है सेंट्रल, देखो ये है सेंट्रल, और ये क्या है? ये है वेस्ट अफ्रीका। नाइजर डेल्टा इज द अफ्रीकाज लार्जेस्ट डेल्टा। यहां देखो, ये यहां से आती है, यहां देखो, यहां से आती है, फिर ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, यहां करते करते, यहां से लेके यहां तक जाती है, और यहां पर ये क्या करती है? यहां पर ये डेल्टा बनाती है। क्लियर? क्लियर हुआ? सो इसको हम कहते हैं नाइजर डेल्टा इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट डेल्टा, जो ये रिवर बनाती है। लेकिन इसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? व्हाट इज द व्हाट इज द सोर्स? तो सोर्स के मामले में हम यहां पर बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स। सोर्स है क्या? यहां पर आप देखिए जरा, सोर्स। तो अगर हम सोर्स की बात करते हैं, 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 तो सोर्स क्या है? मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। सोर्स, सोर्स को अगर हम देखते हैं, तो सोर्स क्या है? इट राइजेस फ्रॉम द गुइनिया हाईलैंड्स इन द साउथ ईस्टर्न गुइनिया। कहां है गुइनिया? दिस इज द गुइनिया। गुइनिया की कहा, इस हाईलैंड से उठती है रिवर, और इसका माउथ कहां है? इसका माउथ है गिल्फ ऑफ गुइनिया। देखो, गुइनिया हाईलैंड से यहां से जाते जाते, यहां से आते आते, कहां डेल्टा बनाती है? दिस डेल्टा कहां पर? गिल्फ ऑफ गुइनिया में डेल्टा बनाती है। अब यहां पर समझो, किस किस कंट्री से जाती है? सबसे पहले आपको मिलता है गुइनिया, उसके बाद ये कौन सी कंट्री है? दिस इज व्हाट? माली। माली में आप देखते हो वी हैव बमाको। उसके बाद ये जाती है नाइजर। नाइजर में है नाइमी, है ना, मेन मेन सिटीज। उसके बाद ये बेनिन और नाइजर के दरमियान बॉर्डर बनाती है ना। उसके बाद ये जाती है नाइजीरिया। उसके बाद ये यहां से करते करते फाइनली कहां जाती है? इनटू गल्फा गुनिया। सो 9 बेसिन कंट्रीज। देखो, आपने कहा कि 9 बेसिन कंट्रीज, मैंने कहा आपको कि सर कितनी कंट्रीज आ गई? 1 2 3, यहां तो बॉर्डर है, 4 5, 4 या 5 कंट्रीज, मगर 9 कहां से आ गई? असल में बेसिन कंट्रीज है। बेसिन का मतलब है कि इसको डिफरेंट कंट्रीज से ट्राइब्यूटरीज आते हैं। मे बी कोई ट्राइब्यूटरी यहां से आ रही होगी, कोई 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 इधर से आ रही होगी। तो ये जो है, इसी को हम कहते हैं रिवर बेसिन और ड्रेनेज बेसिन। देखो क्या क्या आता है। एक तो कंट्री है बेनिन। कहाँ है बेनिन? ये है बेनिन, जहां से ट्रिब्यूटरी आती है। Then we have Burkina Faso. Where is Burkina Faso? This is Burkina Faso. The moment you hear any name of the country, mark it on your atlas. Okay.
कैमरून, कहाँ है कैमरून? दिस इज द कैमरून। और दिख रही भी है, ट्रिब्यूटरी दिख रही भी है यहां से, देखो। ओके, चैड, चैड कहां पर है? चैड ये है चैड, यहाँ पीछे कंट्री कॉल्ड व्हाट? चैड। ओके, देन वी हैव आइवरी कोस्ट, तो ये है आइवरी कोस्ट। ओके, आइवरी कोस्ट। देन वी हैव गुइनिया, ये है गुइनिया। देन वी हैव माली, दिस इज माली। देन वी हैव नाइजर, दिस इज नाइजर, यस, दिस इज नाइजर। देन वी हैव नाइजीरिया, एंड दिस इज व्हाट? नाइजीरिया। तो याद रखना, नाइजर इज अ लैंडलॉक्ड, नाइजीरिया इज अ कोस्टल कंट्री। ओके, मेन ट्राइब्यूटरीज क्या क्या हैं? ट्राइब्यूटरीज तो बहुत सारे होते हैं, पर मेन ट्राइब्यूटरी क्या क्या हैं? एक है मोफू, सेकेंड इज मिलो, बानी, kaduna, बिन्यू, एक्सेट्रा। क्लियर? दीज आर व्हाट? मेन ट्राइब्यूटरीज। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है? वी हैव बमाको, ये है बमाको जो माली में है। वी हैव कैपिटल ऑफ माली एंड मोप्ती, कैपिटल ऑफ नाइजर। कहाँ है नाइजर? मुफ्ती यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है नाइमी, और ये आप यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर? देन वी हैव इंपॉर्टेंट डेम्स और रिजर्वेस। वी हैव किएनजी डैम, जो कहां पर है? नाइजीरिया में। वायर इज नाइजीरिया? ये है नाइजीरिया। यहां पर आपको डैम मिलेगी, दैट्स कॉल्ड व्हाट? किएनजी डैम, जो कहां पर लोकेट है? इट इज लोकेटेड इन द कंट्री कॉल्ड नाइजीरिया। यहां तक क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अगर ये पॉइंट समझ में आया, देन एवरीथिंग गोज वेरी क्लियर और इजी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद रिवर है, दैट्स कॉल्ड, द रिवर इज नोन एज जम्बीजी रिवर, इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। यानी अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, तो अफ्रीका में ये कितने नंबर पर ये आपको देखने को मिलता है? इट इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट, नॉट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑर्डर याद रखना, पहले कौन सा है? रिवर नाइल है। सेकंड कौन सा है? रिवर कांगो है। थर्ड कौन सा रिवर है ना? नाइजर रिवर है। फोर्थ कौन सा रिवर है? दैट्स कॉल्ड जम्बीजी रिवर। फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इज इन अफ्रीका, एंड द लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है इन अफ्रीका। सो अगर ईस्ट फ्लोइंग की बात करते हैं, ईस्ट फ्लो क्या हो गया? ईस्ट फ्लो हो गया ये, ईस्ट फ्लो में से सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर आपको सीधा आया क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, लेकिन सवाल अगर आया कि अफ्रीका में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, लेकिन ईस्ट वालों में से, ईस्ट वालों में से आपको मिलेगा जम्बीजी रिवर। तो याद रखना, कौन सा रिवर इक्वेटर को क्रॉस करता है, कौन सा रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है, कौन सा रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है, एक बार करता है कि दो बार करता है ना? ओके, सो इट इज साउथ अफ्रीका's लॉन्गेस्ट ट्रांसबाउंडरी रिवर। ट्रांसबाउंडरी मतलब जो बॉर्डर बनाता है बिटवीन टू कंट्रीज। इसका सोर्स किधर है? दैट इज कलीना हिल्स इन नॉर्थ वेस्टर्न जम्बिया। वायर इज जम्बिया? ये है जिम्बाब्वे, ये है जम्बिया, मगर कहां पर? इधर नॉर्थ में आपको ये यहां पर देखने को मिलेगा। दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको जम्बिया के नॉर्थ में, किस नॉर्थ में? नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया वेस्ट, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया फिर? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब यहां पर देखो, माउथ कहाँ है? मोजाम्बिक चैनल, ये देखो, ये है आपकी मोजाम्बिक चैनल। तो यहाँ आपका ये रिवर जो है ये डेल्टा बनाती है। तो कहाँ कहाँ से आती है? यहाँ खुद देखो, ये निकलती है मोजाम्बिक से, सॉरी जम्बिया से। जम्बिया से ये जाती है इस वाली कंट्री में। व्हाट इज दिस कंट्री? अंगोला। अंगोला के बाद कहाँ जाती है? वापस वापस जाती है जम्बिया। जम्बिया के बाद ये क्या करती है? थोड़ा बहुत बॉर्डर बनाती है विथ नमीबिया। नमीबिया के बाद ये कहाँ जाती है? फिर ये बॉर्डर बनाती है विथ जिम्बाब्वे। बॉर्डर बनते 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 यहाँ पर लेक भी है, फिर कहाँ जाती है? मोजाम्बिक। ये देखो मोजाम्बिक, उसके बाद फाइनली कहाँ जाती है? मोजाम्बिक चैनल। ओके, दिस इज द कोर्स। इसमें 8 बेसिन कंट्रीज आते हैं। 8 बेसिन का मतलब कि कहाँ कहाँ से ट्रिब्यूटरीज भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर अंगोला। व्हाई इज अंगोला? दिस अंगोला। आई राइट हियर बोत्सवाना। कहाँ है बोत्सवाना? ये है बोत्सवाना। क्लियर? आई राइट हियर मालावी। व्हाई इज मालावी? मालावी, जो ही आप वर्ड नाम कंट्री का नाम सुनते हो, आपको पता होना चाहिए व्हाई इज मालावी। दिस इज मालावी। ओके, देन वी हैव मोजाम्बिक। कहाँ है मोजाम्बिक? दिस इज मोजाम्बिक, लास्ट वाली कंट्री। वी हैव नामीबिया। ओके, व्हाई इज नामीबिया? दिस इज नामीबिया। ओके,
We have Tanzania. Where is Tanzania? This is Tanzania. Okay, then we have Zambia. Where is Zambia? खुद से खुद की कंट्री है Zambia. Then we have Zimbabwe. Where is Zimbabwe? This is Zimbabwe. So जो ही आप किसी भी स्टेट का नाम सुनो ना, कंट्री कुछ भी, तो उधर ही लोकेट करें। जितनी बार आप लोकेट करेंगे ना, जितनी बार इसको आप देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक बार लोकेट किया मैप पर, फिर दूसरी बार आप फिर से नाम सुनोगे, तो आपको लोकेट करने की जरूरत है ही नहीं। आपने ऑलरेडी लोकेट किया, लेकिन फिर से उसको एक बार देखो, ताकि आपका बार बार रिविजन हो जाएगा और उसके बाद ये आराम से याद रहता है। ये भी आपको मुश्किल हो जाएगा, जिम्बाब्वे ऊपर है कि जिम्बाब्वे नीचे है, बहुत सारा लेफ्ट साइड में कि बहुत सारा राइट साइड में, लेकिन जब आप इसको बार बार देखोगे, बार-बार कैसे देखना है? जितनी बार कंट्रीज़ का नाम आएगा, चाहे आप नोट में देखते हो, चाहे आप न्यूज़ में देखते हो, चाहे आप किसी आर्टिकल में देखते हो, जर्नल में देखते हो, जहाँ पर जिस कंट्री का नाम आपने देखा, तुरंत आप एटलस खोलना, वहाँ देखना ये कंट्रीज़ कौन-सी है। जितनी बार आप इसको खोलोगे, उतनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा, उतनी बार आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव करीबा डैम, लोकेट ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ाम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे। देखो ज़ाम्बिया कहाँ है? ज़ाम्बिया ये है, ज़िम्बाब्वे कहाँ है? इसके बॉर्डर पर आपको क्या है? एक डैम है, ओके, दैट इज़ नोन एज़ करीबा डैम, क्लियर? अच्छा, लेक करीबा भी इधर ही है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वियर बाय वॉल्यूम माना जाता है, रिजर्वियर। और कहोरा बासा डैम ये है कहाँ पर? ये है मोज़ाम्बिक में। वेयर इज़ मोज़ाम्बिक? मोज़ाम्बिक इज़ दिस कंट्री जहाँ पर आपको ये आपको मिलता है। क्लियर? अंडरस्टूड? दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिमेंबर, एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर। इसके ट्रिब्यूटरीज़, इसके सिटीज़, कैपिटल्स कौन-कौन सी हैं, कौन-सी कंट्री कहाँ पर है, कौन-सी कहाँ-कहाँ से रिवर जो है वो जाती है। क्लियर? क्लियर? Understood? Now, now we have a fall called Victoria Fall, which is very important. ये Victoria Fall किधर है? It is located on the border between Zambia and Zimbabwe. कहाँ है Zambia? This is Zambia. ये Zimbabwe. इसके बॉर्डर पर रिवर जाती है और उधर ही इसी बॉर्डर पर ही क्या है? आपको एक फॉल मिलता है, that's called what? That's called Victoria Fall. Clear? Clear हुआ? It was created by the erosion of the rift. हाँ, इन द ज़म्बीज़ी रिवर, ये है ना ज़म्बीज़ी रिवर, यहाँ से आती है और रिफ्ट में जाती है और वहाँ पर एक फॉल बनाती है, दैट्स कॉल्ड एज़ विक्टोरिया फॉल, कॉज्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये जो फॉल बना है, जो ये रिफ्ट बना है, जिसमें फॉल बना हुआ है, ये असल में रिवर की वजह से फॉल नहीं है, बल्कि टेक्टोनिक जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से रिफ्ट बना, उसमें पानी गहरा बह रहा है नीचे, उसको हम कहते हैं फॉल, विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया फॉल किस पर है? ये है ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के बॉर्डर पर। ये किस रिवर पर है? अभी आप देख रहे हो ना, ज़ाम्बीज़ी रिवर पर। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल ड्यू टू इट्स विड्थ ऑफ 1708 मीटर। इट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, मगर मैंने यहाँ पर नहीं कहा कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। वही कहा मैंने? नहीं, मैंने कहा दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल। लार्जेस्ट क्यों कहा? इसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ज्यादा है। हाईएस्ट फॉल इज एंजल फॉल, जो आपको वेनेजुला में मिलता है। वो भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो न्यूज में है। क्लियर? सो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स, वन ऑफ द व्हाट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल ड्यू टू इट्स विड्थ। ओके, 1708 मीटर वगैरह वगैरह। इट इज कॉल्ड व्हाट? यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हाइट नहीं है, दिस इज विड्थ। ओके, इट द फॉल क्रिएट्स constant spray and mist which can be seen from miles away, earning its local name Mosiotunia, the smoke that thunders। यानी मतलब ये है कि जब पानी आता है नीचे, बहुत वॉल्यूम से आता है नीचे, पानी जब ज्यादा आता है तो नीचे रॉक पर गिरता है, तो छोटी छोटी वेपराइजेशन हो जाती है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स लेट्स निकलते हैं। तो दूर से जब हम इसको हम देखते हैं तो हमें वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो हमें लगता है कि वो धुंध जैसी है, मिस्ट है, दिखाई नहीं साफ दे रहा, जो विंटर्स में होता है। इसलिए हम उसको कहते हैं लोकली मोजियो टूनिया, दैट मीन्स स्मोक दैट थंडर्स। यानी वो धुआं जैसा लगता है। जब पानी ऊपर से नीचे जोर से आता है पत्थरों पर, तो छोटे छोटे वेपराइजेशन निकलती है, जिससे हम, अगर आप लोकल वाटरफॉल देखोगे ना, वहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा होगा और
फिर तो पत्थरों पर गिरेगा जोर से, उसके बाद वहां पर ऐसा हो भी सकता है। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर, ओके, दिस इज द रिवर जिसको हम कहते हैं व्हाट रिवर एज औरंग रिवर। क्लियर? अब ये औरंग रिवर कहां पर है, कहां से जा रही है, कहां से फ्लो करती है, ये सब आपको यहां पर देखना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल वी हैव औरंग रिवर, ओके, औरंग रिवर ये है इन साउथ अफ्रीका, सिंपल एज दैट, एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर विद इन द बॉर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका जो आप ये देख रहे हो ना, ये कंट्री, ये जो ये कंट्री आप देख रहे हो, ये जो आप ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है, ये इंटायरली आप देखते हो, ये साउथ अफ्रीका में ज्यादातर फ्लो करती है, ऐसा नो, इंटायरली मैं कहता हूं ज्यादातर ज्यादातर, और ये माना जाता है साउथ अफ्रीका का लॉन्गेस्ट रिवर। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द अफ्रीकाज लॉन्गेस्ट, आई एम सेइंग दिस इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। देखो पूरी कंट्री कंटेंट को हम कहते हैं अफ्रीका, मगर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साउथ अफ्रीका। क्लियर? इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज इन लिजोथो। यहां देखो ये है लिजोथो, दिस इज द कंट्री, दिस इज व्हाट, लिजोथो। अब यहां पर जो एक माउंटेन रेंज है, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, दिस माउंटेन रेंज से ही रिवर क्या करती है, निकलती है। इसका माउथ कहां है, ये है यहां से इंडियन ओशन, यहां से ही अटलांटिक ओशन। क्लियर? अभी कहां से आती है, ये आती है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन लिजोथो, और इसका माउथ है नियर अलेक्जेंड्रिया बेस साउथ अफ्रीका। मगर किस साइड से, अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन कहां पर है, यहाँ, कि ये वहां जाएगा नहीं, इंडियन ओशन से नहीं जाएगा ना, ये इधर की ओर जा रहा है। यानी गोया मतलब ये निकला, इसका जो फ्लो है दैट इज दिस डायरेक्शन, दिस इज द ऑरेंज रिवर। उसके बाद कहां जाती है, उसके बाद ये जाती है अटलांटिक ओशन, ये आपको याद रखना होगा। देन वी हैव ड्रेनेज बेसिन, 4 कंट्रीज आर देयर, एक है साउथ अफ्रीका, नंबर 1, नंबर 2 इज नामीबिया, नंबर 3 इज बोत्सवाना, एंड नंबर 4 इज लेसोथो। मतलब ये कंट्री इन इतने कंट्री से नहीं बह रही है, बल्कि ट्राइब्यूटरीज आती हैं डिफरेंट कंट्री से। फिर से हम बात करते हैं, ये साउथ अफ्रीका कहाँ है, दिस इज साउथ अफ्रीका। नमीबिया कहाँ पर है, दिस इज नमीबिया। जितनी बार आप इसको हाईलाइट करोगे उतना याद रहेगा। देन वी हैव बोत्सवाना, वेयर इज बोत्सवाना, दिस इज बोत्सवाना। ओके, देन वी हैव लिसोथो, वेयर इज लिसोथो, दिस कंट्री इटसेल्फ इज व्हाट, लिसोथो। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी हैव अपिंगटन, अपिंगटन ये कहाँ पर है, दिस इज इन साउथ अफ्रीका। देन वी हैव नो डोवर, ये कहां पर है, नमीबिया। वायर इज नमीबिया, दिस इज नमीबिया। क्लियर? जिस पर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, सिटीज नजदीक नजदीक होंगे ना यहाँ। बस ये बात आपको याद रखनी होगी। सो इफ यू रिमेंबर दिस, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वायर टू गो, वायर नॉट टू गो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ? उसके बाद हम देखते हैं, जब हम अफ्रीका को देखते हैं ना, एज अफ्रीका को हम देखते हैं, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको यहाँ क्रैक मिलता है। दिस क्रैक इज नोन एज द रिफ्ट, रिफ्ट। यहाँ क्या है, इसके नीचे यहाँ से सोमाली प्लेट है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, और जो इस साइड से है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट करता है मूव टुवर्ड्स व्हाट, मूव टुवर्ड्स वेस्ट, ये जाता है टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगर ये टुवर्ड्स ईस्ट है और ये टुवर्ड्स क्या है, ये टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर हुआ? तो बीच में फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो इसको, अगर यहाँ पर कोई लैंड मास है, दिस एनी लैंड मास, ओके, इसके नीचे मान लो कि 2 प्लेट्स हैं, ओके, 2 प्लेट्स हैं, ओके। अब ये 2 प्लेट्स क्या कर रहे हैं, ये 2 प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे हैं इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है लैंड मास। तो ब्रेक जब हुआ तो क्या बन गया ना रिफ्ट। यस, सो ग्रेट रिफ्ट वैली, याद रखना, ग्रेट रिफ्ट वैली ये एक एक्टिव कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन है। ये एक पूरे कॉन्टिनेंट पर आपको ये रिफ्ट मिल रहा है, जो लगभग लगभग 6400 किलोमीटर है, फ्रॉम नॉर्दर्न सीरिया, यानी एशिया से लेके, सीरिया से लेके वहां तक रिफ्ट है, तो सेंट्रल मोजाम्बिक, यानी ये है मोजाम्बिक।
मोजाम्बिक, यानी वहां से पीछे से सीरिया से लेके कहां तक, मोजाम्बिक तक आपको क्या मिलता है, आपको ये रिफ्ट मिलता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू डाइवर्जेंस, ना कि कन्वर्जन। देखो ये होगा डाइवर्जेंस, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज डाइवर्जेंस। ओके, यहां देखो इसको ऐसे मिलती है हीट, यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तो जब एक यहाँ पर गया, एक यहाँ गया प्लेट, तो बीच में क्या हो गया, बीच में तो रिफ्ट हो गया, दैट्स कॉल्ड व्हाट, अफ्रीकन रिफ्ट। ये देखो बाद में क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, बाद में इसको क्या होगा, बाद में अलग हो जाएगा। सो बीच में क्या है, बीच में वाटर बॉडी, ये इसको नजदीक है, बाद में क्या हो जाएगा, अलग। ये आहिस्ता आहिस्ता ये दूर हो ही रहा है। It is formed by the divergence of tectonic plates, which results in the formation of various geological features such as lakes, volcanoes and rivers. तो इसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्केनोज बन गए, लेक्स बन गए, और बन गए कुछ रिवर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। क्यों, जब दूर हो जाएगा तो नीचे मैग्मा है, ये देखो नीचे मैग्मा है, ये कहाँ आएगा, ये ऊपर आएगा, तो वॉल्केनो बन गया। जब गैप बनेगा, लेक्स बन सकते हैं। जब गैप बन गई, रिवर्स ने कोर्स डाइवर्स किया होगा, चेंज किया होगा। ओके, द होल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स एंड ऑक्यूपाइड बाय जॉर्डन रिवर, डेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा। जॉर्डन रिवर मतलब जो ऊपर सीरिया की तरफ जब देखते हो, वी हैव जॉर्डन रिवर, हियर वी हैव डेड सी, ये है डेड सी, है ना, सॉरी, ये है डेड सी, ये है डेड सी, ये है रेड सी लिखा, वी हैव रेड सी, जो मैंने दिखाया आपको, ये है डेड सी, ये है डेड सी, ये है रेड सी। ओके, वी हैव ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद वी हैव गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ है आपको, यहां देखते हैं हम, गल्फ ऑफ एडन, ये देखो, गल्फ ऑफ एडन रिफ्ट, ये है रेड सी, सारा रेड सी है। ओके, so Gulf Island is in the eastward continuation of the rift and forms this point. The rift extends southeast as a part of mid-ocean ridge वगैरह वगैरह इंडियन ओशन। फिर ये सारा क्या है, ये सारा इंडियन ओशन ही है आपको, क्लियर, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये जॉर्डन रिफ्ट वैली फॉर्म्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये कहां पर है, ये आपको इधर है, clear, it forms the Jordan River which continues south through the Jordan Valley into the Dead Sea। तो आप एक बार ना वो एशिया का यानी अरब वाला जो इलाका है, वहां पर जॉर्डन है, वहां से लेके ये ऐसा मिलता है। फिर ये रिवर कहाँ जाती है, इट गोज टू डेड सी, दिस इज रेड सी एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेड सी, क्लियर। अब उसके बाद ऑन द इजरायली जॉर्डन बॉर्डर वगैरह वगैरह, रेड रिफ्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये है रेड, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, आज की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात हो रही है। जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये आज का है, ये बहुत टाइम हुआ है, बहुत टाइम। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, कॉज द अरेबियन एंड अफ्रीकन प्लेट टू ड्रिफ्ट अपार्ट, क्रिएटिंग द रेड सी। समझ आया, रेड सी किसकी वजह से हुआ, जब मिलियंस ऑफ ईयर एगो की बात है, अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट, ये है देखो ये है, ये है अरेबियन प्लेट और ये है अफ्रीकन प्लेट, है ना। जब अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट आपस में दूर हो गए, तो बीच में रिफ्ट हुआ, उसी रिफ्ट को ऑक्यूपाई की है वाटर बॉडी ने, उस वाटर बॉडी को आज हम क्या कहते हैं, रेड सी। फ्रॉम डेड सी, डेड सी कहाँ है, डेड सी इधर है, southward. The rift is occupied by Gulf of Aqaba and Red Sea. Eventually, it will separate Africa and Asia and connect the Mediterranean Sea and Red Sea. देखो क्या है ये असल में, ये है, अगर आप यहाँ देखते हो ना, ये जो ये वाटर बॉडी है और ये जो ये वाटर बॉडी है ना, ये वाटर बॉडी है सूज, ये है अकाबा, याद रखना। अकाबा किधर है, अकाबा किधर है, कौन कहां पर है, क्या है, ये आपको सब समझ में आएगा, आगे आगे हम इसको और पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, दैट्स मेजर लेक्स इन अफ्रीका, मेजर लेक्स, जैसे वी हैव लेक चैड, वी हैव लेक नसर, है ना, ये है लेक नसर,
we have Lake Nasser, we have Lake Tana, we have Lake Turkana, we have Lake Kyogo. You should know where these lakes are. We have important lake, Lake Victoria, we have Lake Rukwa, we have Lake Malawi, Lake Chad, Lake Kariba, है ना, Lake Miuru, Lake Tanganyika, Lake Kivu, Lake Edward, Lake Albert. ये सारे लेक जो हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये लेक्स मिलते हैं ना ऑर्डर में, दिस इज नंबर 1 लेक, वी हैव हियर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कल ये क्वेश्चन आएगा नॉर्थ से लेके साउथ तक क्या करें, आप हमें ऑर्डर बताएं। क्लियर? नॉर्थ से लेके साउथ तक आप हमें क्या बताएं, ऑर्डर बताएं। या यहाँ पर आपको लेक चैड है ना, उसके बाद है लेक अल्बर्टा, उसके बाद है आपको लेक तुर्काना। तो ऐसे करते करते आपको भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट टू व्हाट, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, जो भी होगा क्वेश्चन को हमें हैंडल करना आना चाहिए। नाउ अगर मैं ग्रेट अफ्रीकन लेक्स की बात करता हूं, इसमें हमें कितने आते हैं, 7 लेक्स आते हैं। कितने? ग्रेट, याद रखना, ग्रेट अफ्रीकन, जो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेट अफ्रीकन लेक जो है, इसमें कितने आएंगे, 7 लेक्स आते हैं। हाउ मेनी? 5 + 2 कितने हो गए, 7। कौन कौन सा आता है? लेक विक्टोरिया, लेक तंगनिका। यहां देखो, कहाँ है लेक विक्टोरिया, ये है लेक विक्टोरिया। कहाँ है लेक तंगनिका, ये है तंगनिका। कितने हो गए, 2। देन लेक मालावी, लेक तुर्काना, मालावी और तुर्काना। कहाँ है ये मालावी, ये है मालावी, ये है तुर्काना। क्लियर? उसके बाद एल्बर्ट कीवू, यहां देखो एल्बर्ट कहाँ है, ये एल्बर्ट, ये एल्बर्ट लिखा, एल्बर्ट। देन वी हैव लेक कीवू, दिस इज लेक कीवू, एल्बर्ट कीवू। क्लियर? उसके बाद, उसके बाद एडवर्ड, एडवर्ड, एडवर्ड कहाँ है, ये आप यहाँ पर देखो कि वायर डू वी हैव एडवर्ड, एडवर्ड को भी आपको देखना होगा कि दिस इज एडवर्ड। सो जो मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, ये असल में है इन द ऑर्डर ऑफ साइज, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ लोकेशन। तो अगर मैं साइज के हिसाब से यहाँ पर लिख ही रहा हूं, दिस एज पर साइज, 7 आपने लेक्स बहुत सारे देखे ना, इधर भी और भी लेक्स हैं, लेकिन अफ्रीकन ग्रेट लेक्स किस किस को कहते हैं, इसमें सिर्फ 7 ही बड़े आते हैं। अगर साइज के हिसाब से देखते हैं तो लेक विक्टोरिया इज नंबर 1, लेक तंगानिका 2 नंबर, मालावी, तुर्काना, एल्बर्ट, कीवू एंड एडवर्ड इन देयर साइज। क्लियर? और दैट स्पेन्स कंट्रीज इन ईस्ट, साउथ, सेंट्रल अफ्रीका। क्लियर? अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन इंक्लूड्स 10 कंट्रीज। हाँ, अब ये जो 7 बड़े लेक्स हैं, इसमें कितने कंट्रीज आते हैं, मगर कंट्रीज को पहले आपको ये बताना होगा। अगर आपने साइज के हिसाब से ऑर्डर देखा, लेकिन आप एक काम करें, आप आज फिर से ऑर्डर करें, ऑर्डर आप क्या करें, नॉर्थ टू साउथ आप इसको ऑर्डर करें, और कहीं कहीं वेस्ट टू ईस्ट भी होता है, या ईस्ट टू वेस्ट भी होता है ना, तो ये भी आप करें। क्लियर? लेकिन साथ साथ आपको ये भी समझना है, अगर ये 7 बड़े ग्रेट लेक्स हैं, तो 7 बड़े ग्रेट लेक्स में से सबसे बड़ा है, सबसे जो कंट्रीज इसमें आते हैं वो आते हैं 10 कंट्रीज आर देयर जो इस लेक सिस्टम में आता है। एक आता है बुरुंडी, बट यू मस्ट नो, देखो मैंने बार बार कहा ना आपसे, जो ही आप कंट्री का नाम सुनते हो, कितनी बार भी आपने उसको हाईलाइट किया होगा, आप फिर से एक बार उसको नजर मारो कि कहां पर बुरुंडी है। जितनी बार आप नजर मारोगे ना, उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं नजर मारोगे, आपने देखा कि अच्छा मैंने हाईलाइट किया है, फिर बताऊंगा मैं कहां पर है जरा बताओ, फिर वहां पर पता ही नहीं होता है, याद नहीं रहता है। कितनी कंट्रीज को याद रखेंगे, इसलिए याद करना ही नहीं है, आपको आंखों से याद करना है। एटलस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है पहली कंट्री व्हाट वी कॉल एज बुरुंडी। क्लियर? फर्स्ट कंट्री। देन यू हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ व्हाट, Congo. Then we have Kenya. Then we have Malawi. Then we have Rwanda. Then we have Tanzania. Then we have Mozambique. We have Zambia. We have Uganda. We have South Sudan. जरा अभी आप करें, पॉज करें वीडियो, अभी करें पॉज। आप क्या करें, पहले आप इनको लोकेट करें अपने एटलस में। मैं लोकेट कर रहा हूं,
तो वो मैं कर रहा हूं ना, जहां जहां मैं कर रहा हूं आप भी वहां वहां से क्या करें, आप भी लोकेट करें। क्लियर? खोलो एटलस, निकालो एटलस, एटलस पेज नंबर 61। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या करें, सबसे पहले आप बुरुंदी को हाईलाइट करें, वायरस बुरुंदी है ना। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो किधर है, ओके बड़ी कंट्री है ना, सेंटर में। कीनिया ईस्ट साइड से है, इंडियन ओशन की साइड से है। देन मालावी, मालावी, ओके। देन वी हैव रवांडा, ओके। देन वी हैव तंजानिया, है तंजानिया, यस। देन वी हैव मोजाम्बिक, ओके, मोजाम्बिक। देन वी हैव Zambia, okay. Then we have Uganda. Then we have South Sudan. सुडान नहीं बल्कि साउथ सुडान। तो करें लोकेट, मेक श्योर कि आप इनको लोकेट करें। हर कोई चीज आप क्या करें, लोकेट करें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा फैक्चुअल पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको और भी कुछ जानना जरूरी है। जैसे लेक विक्टोरिया है, यहां से आती है व्हाइट नाइल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका पुराना पॉइंट, लेक विक्टोरिया। उसके बाद वी हैव लेक अल्बर्टा, वहां से व्हाइट नाइल जाती है, नाइल जाती है। लेक एडवर्ड, व्हाइट नाइल का पानी यहां से आता है ना, लेक एडवर्ड। लेक तंगनिका, कांगो रिवर। लेक कीवू, कांगो रिवर पर ही है। लेक मालावी, जम्बिजी विया द शायर रिवर। लेक तुर्काना, एंडोक्रिक लेक। ये तुर्काना क्या है, ये तुर्काना क्या है, एंडोक्रिक लेक क्या होता है, यानी एक लेक है, ओके, दिस इज लेक। याद रखना इस बात को, दिस इज द वाटर इन द लेक, तब जाके हम इसको लेक आएंगे। अगर पानी होगा, नहीं होगा तो एक डिप्रेशन कहा जाएगा। क्लियर? सो इसको इनलेट है, इसको इनलेट है, दिस इज इनलेट। इसको इनलेट है, दिस इज व्हाट, इनलेट। इनलेट यहां से भी है, इनलेट यहां से भी। लेकिन 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 पानी तो कहीं से निकल भी जाएगा ना, उसको क्या कहते हैं, आउटलेट कहते हैं। क्या होगा, आउटलेट। मगर अगर आप इनलेट की बात करते हो, आई गॉट इट, इनलेट की बात करते हो, पानी जो है, पानी इसमें जाता नहीं है, पानी इसमें आता है। लेकिन पानी कहां से जाएगा, आउटलेट से। जिस लेक को, द लेक, याद रखना, द लेक विच हैज नो आउटलेट, जिसको कोई भी आउटलेट नहीं होगा, जहां से पानी बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ पानी आएगा लेकिन आउटलेट नहीं होगा। अब आप कहना कि फिर पानी कहां जाएगा, पानी भी ज्यादा पीछे नहीं आता है। तो जहां पर भी पानी आएगा, पानी डाइवर्स नहीं होगा, पानी आउटलेट नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं एंडोक्रिक लेक। तो ये बहुत सारे लेक्स अफ्रीका में हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे पहले हम लेक विक्टोरिया की बात करेंगे। यानी लेक्स के बारे में अगर हमें पढ़ना भी है तो क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हम लेक को क्या करेंगे, लेक को हम देखेंगे कि लेक कौन सा, विच टाइप ऑफ लेक वी हैव। हम देखेंगे विच टाइप ऑफ लेक डू वी हैव, विच टाइप, ओके। सेकंड लेक जो हम देखते हैं तो वो क्या है कि बताए बॉर्डर कौन कौन सा है। क्लियर? ओके, बॉर्डर कौन कौन, बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, वॉल्यूम के हिसाब से क्या है, सरफेस एरिया के हिसाब से क्या, कितना बड़ा है, डीप कितना है ना, क्या ये लार्ज है या ये लॉन्ग है, क्या है ये। क्लियर? अच्छा, ये किसका सोर्स है, किस रिवर का ये सोर्स है, तो यहां से हमें देखना होगा। अगर आप सोर्स देखते हो, सोर्स आप रिवर को आप अगर देख ही रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि रिवर जो है, रिवर फ्लोज, फ्लोज थ्रू द लेक। ये लेक भी पता होना चाहिए कि किस लेक से पानी गुजर रहा है। तो ये सारे मामला जो है, ये आपको देखना होगा। क्लियर? जैसे हमारे पास लेक विक्टोरिया है, इसके बारे में, हाँ, फिर हमें क्वेश्चन भी आया है तो क्वेश्चन भी हम करेंगे। देन यू हैव लेक तंगनिका, कहां पर है, इसके बारे में सारे फैक्चुअल पॉइंट्स। उसके बाद लेक मालावी, सारे फैक्चुअल पॉइंट्स। उसके बाद फॉर एग्जांपल वी हैव अदर लेक्स इन एल्बर्ट रिफ्ट, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
ये जो लेक्स वगैरह यहाँ पर है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद तुर्कानिया लेक, हाँ, जो कीनिया रिफ्ट में है, तो कीनिया कहाँ है, ये भी आपको यहाँ पर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे आगे-आगे। उसके बाद वी हैव लेक चैड, यहाँ देखो लेक चैड किस-किस कंट्री में है, क्या ये भी इंडो क्रिक है कि नहीं है ना? देखो इंडो क्रिक है कि नहीं है, फ्रेश वाटर भी है, डिफरेंट रिवर्स आते हैं, जाते हैं इसमें, लेकिन आउटफ्लो नहीं है, क्लियर? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे रेंज के बारे में, हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, हर फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल के लेक्चर में आप एक काम करना, आप तैयार रहना। किस चीज के लिए आप तैयार रहोगे? आप तैयार रहना, आप तैयार रहना इस टॉपिक के लिए, लेक विक्टोरिया। तो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो भी यहाँ पर लेक्स हम देख रहे हैं, आप देखो खुद ही, लेक नसर है, लेक ताना है, तुर्काना है, क्योगा है, लेक विक्टोरिया है, सब लेक्स हैं, लेक रुकवा है, मालावी, चिल्वा, लेक रीबा, लेक मीरू, ये सारे लेक जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको, आप एक बार इनको देखो, इनको हाइलाइट करो, तो कल जाके हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे और साथ-साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आज तक यूपीएससी में आए हैं। तो इसी यूपीएससी के बेसिस पर अगर आप स्टेट पीसीएस भी देते हो, अगर आप स्टेट एग्जाम भी देते हो, तो एट लीस्ट आपको आइडिया आएगा कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है, और पीसीएस के जो अपने स्टेट के पेपर जो है ना, उनको भी निकालें, ताकि आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और आप ज़रूर वीडियोज़ को देखते रहें। अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, नई-नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर मैं फ़ोकस करता हूँ, जितना भी आप स्टैटिक पढ़ ही रहे हो, यू शुड नो इट, स्टैटिक। जो भी आप स्टैटिक पढ़ रहे हो ना, ये आपको ज्योग्राफी में भी याद रखना, ये आपको ईवीएस में भी, ये आपको आईआर में भी, ये आपको हिस्ट्री में भी क्या करेगा, हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। इन सब टॉपिक्स में आपको हेल्प करेगा। इवन कभी-कभार क्या होता है, कभी-कभार इंटरव्यू में भी आपको क्या है, इंटरव्यू में भी आपको ये सवाल पूछे जाते हैं। लोकेशन का, रेंज का, पासेस का, आप इस कंट्री में हो, तो अगर आप इस कंट्री में जाएँगे तो फिर कहाँ पहुँचेंगे? अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो कहाँ जाओगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ आस्क्ड, अ अगर आप इंडिया में हो, है ना? अगर आप इंडिया में हो, तो आपको जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप, कहाँ जाना है? यूरोप, बताइए आप कहाँ से जाओगे? यानी वॉकिंग डिस्टेंस से जाना होगा तो कहाँ-कहाँ जाओगे? आपको बोलना है कि सर मैं पहले जो टॉप स्टेट हमारी है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ से मैं जाऊँगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कहाँ जाऊँगा? अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा इराक, उसके बाद कहाँ जाऊँगा? सीरिया, सीरिया के बाद मेडिटेरेनियन सी के बाद मैं पहुँचूँगा कहाँ पर? मैं पहुँचूँगा यूरोप। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से आप जा सकते हो। सो ये कैसे आप बोलते हो, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान है, उसके बाद अफ़गानिस्तान है, तो ये सारी इमेजिनेशन है। पर इमेजिनेशन कब होगी? इमेजिनेशन खुद से नहीं होगी, ये आपको पहले एटलस को खोलना होगा, देखना होगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप एटलस को खोलें, जितनी बार कंट्रीज़ का नाम आए, आपने 10 बार क्यों ना कंट्रीज़ को हाइलाइट किया होगा, बाय द वे हाइलाइट तो एक ही बार करना है, 10 बार क्यों ना आपने देखा होगा। अगर 11वीं बार अगर आप कहीं आर्टिकल देखते हो, कोई जर्नल देखते हो, कोई मैगज़ीन देखते हो, कोई ऐसी न्यूज़ आपने देखी, कोई वीडियो शॉर्ट देखा, जो भी कंट्री वहाँ पर यूज़ हो रही है, जो भी फिज़िकल फीचर वहाँ पर यूज़ हो रहा है, चाहे वो लेक होगा, कंट्री होगा, रिवर्स होंगे, उनको फिर से उस बार देखो। जितनी बार इसको आप देखोगे, उतनी बार आप इसको मास्टर करोगे। जितनी बार आप भूल जाओगे ना, उतनी बार अच्छा है, क्योंकि उतनी बार आप ज़्यादा तैयारी भी करोगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियोज़ को कंटिन्यू देखें, और कमेंट भी करें कि और आपको क्या चाहिए, हम भी अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी करना होगा, आपको भी पढ़ना होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।